सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ सीखो के कठिन शब्द देखेंगे। हंसना, चंद्रबिंदी लगी है। हंसना, मुस्काना, पढ़ाई, ध्यान, विद्वान, गर्मी, सर्दी, कष्ट। शब्दार्थ: आदर का अर्थ है सम्मान, किसी का सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना। विद्वान मतलब ज्ञानी, जिसे ज्ञान होता है, विद्या का ज्ञान होता है विद्वान। शान मतलब सम्मान। हालत, स्थिति, किसी की कहते हैं ना इसकी तो हालत बहुत अच्छी है, या किसी की हालत बहुत ख़राब है, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसको कहते हैं हालत। महकाना यानी कि खुशबू फैलाना। दुखी जन यानी कि दुखी लोग, जन माने लोग होता है। अब ये देखिए पाठ में आए मुहावरे। काम से जी चुराना, इसका क्या मतलब होता है? काम करने से बचना। हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अब ये है मौखिक विश्लेषण वाले प्रश्न उत्तर हैं, इनको कॉपी में नहीं लिखना है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना है। मुस्काना, हंसना, विद्वान और कष्ट, इनको बार बार बोलकर सीखना है और इनकी स्पेलिंग भी याद करनी है। दूसरा है, हमें आदर पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कविता में एक पंक्ति है, काम करो और आदर पाओ, यानी कि काम समय पे करना, काम से जी नहीं चुराना, है ना। ये सब हमें चीज़ें हमें आदर दिलाती हैं, सम्मान दिलाती हैं। हमें किसके कष्ट मिटाने चाहिए? हमें दुखी जनों के कष्ट मिटाने चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। ये वाले तो थे मौखिक प्रश्न उत्तर जो हमें कॉपी में नहीं लिखने। अब आ रहे हैं लिखित प्रश्न उत्तर, ये हमें फेयर कॉपी में लिखने हैं। हमें किससे घबराना नहीं चाहिए? हमें किससे नहीं घबराना चाहिए? हमें काम से नहीं घबराना चाहिए कभी भी। नंबर 2, हमें हमेशा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? हमें हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। विद्वान बनने के लिए क्या करना चाहिए? विद्वान बनने के लिए हमें खूब पढ़ना लिखना चाहिए। ये हम इसके आपको लिखित प्रश्न उत्तर भेजेंगे, उसे देखकर आप अपनी फेयर कॉपी में लिखना। ये आपको कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। ये कविता में से आप पीछे से देख के कर सकते हैं। कभी काम से जी न चुराओ, फिर है अगली लाइन, काम करो और आदर पाओ। हंसना और हंसाना सीखो, कांटों में मुस्काना सीखो। ठीक समय पर तुम उठ जाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। गर्मी सर्दी सहना सीखो, हर हालत में रहना सीखो। ये सब आप अपनी किताब में ही करेंगे, इसे कॉपी में नहीं लिखना है। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ये बताइए सही है या गलत है। हमें मन में आलस से भर देना चाहिए, हमें मन को आलस से भर देना चाहिए। सही है या गलत? गलत। हमें कभी समय का ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये सही है या गलत है? गलत। अब देखिए, हमें सदैव मुस्कराते रहना चाहिए। ये तो सही है ना, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हमें कभी काम से जी नहीं चुराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये भी।
हमें ठीक समय पर उठना चाहिए, ये भी सही है, ये तीनों सही हैं, ये भी किताब में ही करना है। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए, फिर से वही करना है हमें। हमें किससे नहीं घबराना चाहिए, मेहनत से या आराम से या सोने से। तो हमें मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए, ये आगे टिक करेंगे। हमें मन में क्या नहीं लाना चाहिए, आलस, खुशी या दया। दया और खुशी तो मन में लानी चाहिए, आलस नहीं लाना चाहिए मन में। अब ये है आपका, जैसे कि पढ़ना एक क्रिया है और पढ़ाई संज्ञा होती है, पढ़ाई नाउन हो जाती है, पढ़ना वर्ब है। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी हुई हैं जिनका कि हमें संज्ञा शब्द बनाना है। जैसे पढ़ना का हुआ था पढ़ाई, तो लिखना का क्या होगा, लिखाई। रोना का क्या होगा, रुलाई। सिलना, सिलाई। बुनना, बुनाई। चढ़ना, चढ़ाई। काढ़ना, कढ़ाई। दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। काम, नाम, राम, शाम, कुछ भी लिख सकते हैं, एक लिखना है हमें। कहना, सहना, रहना, है ना। आओ, खाओ, जाओ, पाओ। मान, जान, आन, मान, शान, कुछ भी हो सकता है। पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, बुनाई। दुखी, सुखी। अब ये हैं सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो उपकार करने वाला कहलाता है दोषी, उपकारी या अपराधी। उपकार करने वाला उपकारी। काम से जी चुराने वाले को कहते हैं कामचोर। ठीक है। अब ये रचनात्मक गतिविधियां हैं, ये आप स्वयं करेंगे। इसमें क्या लिखा है, बच्चों प्रस्तुत कविता में अनेक जीवनोपयोगी बातों की सीख दी गई है। इन बातों को अपना कर हम जीवन में आने वाली अनेक परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। ठीक है। इस पाठ में बताया है हमें समय पर उठना है, समय पर पढ़ाई करनी है, सारे काम करने हैं, काम से जी नहीं चुराना है, पढ़ लिख के विद्वान बनना है। ये सब बातों को हमें अपने जीवन में उतारना है। कविता में बताई गई बातों में से कितनी बातों पर का आप पालन करते हैं और कक्षा में बताएंगे, है ना। ये आप अपने आप से सोचेंगे कि बताई गई बातों में हम कितनी बातों का खुद से पालन करते हैं। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ अच्छी आदतों के हैं, कुछ बुरी आदतों के हैं। तो आप देखेंगे ये बच्चे ने केला खाकर छिलका यहीं फेंक रहा है रोड पर, तो ये अच्छी आदत है या खराब, है ना। तो इसमें बताया अच्छी आदतों वाले चित्र के बॉक्स में आपको हरा रंग करना है और गलत आदतों वाले में लाल रंग करना है। तो आप इन रंगों को, इन बॉक्स को भरेंगे अपने आप, अच्छी आदतों में हरा और गलत आदतों में लाल। तो देखिए ये कुत्ते को मार रहा है पैर से, ये गलत आदत है, यहाँ लाल भरना। ये डस्टबिन में कूड़ा फेंक रही है, ये अच्छी आदत है। ये इसने फूल तोड़ लिया, देखो ये फूल तोड़ना तो अच्छी आदत नहीं है। ये रोड क्रॉस करा रहे हैं ओल्ड आदमी को, तो ये तो अच्छी आदत है। और ये देखो ये सफाई कर रहा है, ये भी अच्छी आदत है। तो आप अपने आप पहचान के अच्छी आदत में हरा और गंदी आदत वाले में लाल रंग भरेंगे इन बॉक्सेस में पूरा। तो इस तरह से आपने पाठ सीखा, इसे अच्छे से अपने जीवन में अमल लाएंगे और कविता को कम से कम 10 लाइनें अच्छे से लिखना, पढ़ना, समझना, उसकी सारी स्पेलिंग आनी चाहिए आपको।